एक समय की बात है। एक गुरु थे जो अपने ज्ञान और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास कई शिष्य थे, पर उनमें से एक शिष्य विशेष रूप से उत्सुक और ज्ञान प्राप्ति के प्रति समर्पित था। एक दिन शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कल सूर्योदय के समय नदी के किनारे आना, तुम्हें उत्तर मिलेगा। अगले दिन शिष्य समय से पहले नदी के किनारे पहुंचा। गुरु भी वहां आए और उन्होंने शिष्य को नदी में उतरने के लिए कहा। जैसे ही शिष्य नदी में घुसा, गुरु ने अचानक उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। शिष्य घबराया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब शिष्य लगभग दम तोड़ने वाला था, गुरु ने उसे बाहर निकाला। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? शिष्य ने हांफते हुए कहा, सांस लेने के लिए हवा। गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही, जब तुम्हारी ज्ञान की प्यास उतनी ही तीव्र हो जाएगी जितनी सांस की जरूरत थी, तब सच्चा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। शिष्य ने सिर झुका लिया और उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग समझ में आ गया। आज की कहानी है अपने तनाव को पहचानो। राजेश एक कामकाजी इंसान था जिसकी जिंदगी रोजमर्रा की भागदौड़ से भरी हुई थी। उसे हर दिन ऑफिस जाना, काम का दबाव झेलना, घर की जिम्मेदारियों को निभाना और समाज के मानकों पर खरा उतरना पड़ता था। समय के साथ राजेश को महसूस होने लगा कि वह लगातार थकान और चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा था और वह परिवार व दोस्तों से दूर रहने लगा था। उसकी पत्नी सीमा ने राजेश से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखों में चिंता दिखाई दे रही है और तुम्हारा मूड हमेशा खराब रहता है। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे हर समय तनाव रहता है। सीमा ने उसे प्यार से समझाया, तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन तुम खुद को बहुत दबाव में डाल रहे हो। इस तनाव को पहचानने की जरूरत है। हम सभी को कभी कभी रुककर अपनी जिंदगी पर ध्यान देने की जरूरत होती है। राजेश को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि वह किस तरह के तनाव से गुजर रहा था। सीमा ने उसे सुझाव दिया कि वह कुछ दिन के लिए ध्यान और योग करे और खुद को समय दे। राजेश ने पहली बार ध्यान से सोचा और महसूस किया कि उसकी चिंता काम और समाज की अपेक्षाओं से जुड़ी है। वह खुद को और दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को खोता जा रहा था। कुछ दिनों तक ध्यान और योग करने के बाद राजेश ने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करने लगा। उसने यह सीखा कि जीवन में सिर्फ काम करना ही सब कुछ नहीं होता, खुद की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की चुनौतियों और जिम्मेदारियों के बीच अपने तनाव को पहचानना और उससे निपटना बेहद जरूरी है। जब हम अपने तनाव को पहचानते हैं तभी हम उसे सही दिशा में हल कर सकते हैं।